प्रधान बत्रा जी को पगड़ी पहना कर स्वागत के भाई तारा सिंह बागड़ी जी। चार नागर जी से अनुरोध है कि वो आए और हमारी कलामूर्ति बहादुर विधायक को पगड़ी पहना। भाई राकेश राठी पहनाकर उनका स्वागत करें। जो हमारे रोहतक के हमारे पत्रकार साथी नहीं हैं, आप लोग हमारे इस लोकतंत्र को बचाए रखने के इस प्रयास में आप लोग हमारे भाई बहन और हमारे एक इस संघर्ष के साथी हम इनको आपको मानते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम देखते हैं दिन और रात। आपको हम दिवाली की एडवांस में, वैसे हम कल भी आएंगे, शायद कल आपकी बाइट ना हो, तो हम दिवाली की शुभकामनाएं आप लोग को एडवांस में। परसों आपकी छुट्टी होगी तो हम देना चाहेंगे। दिवाली ये बहुत अच्छी हो, शुभ हो आप सबके लिए। ये हमारी पर्सनल विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। तो अब आगे जो है कोई बात। देखिए, ये आरएसएस की जो आपने देखा, मोहन भागवत जी का क्या स्टेटमेंट आया कि भाई वो आरक्षण को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा, आरक्षण को जो है, तो वो जो स्टेटमेंट जो आया था, आज तक पूरे मैं कहता सर्व समाज से के दिलों में उस बात की टीस है, ख़ासतौर पे एससी समाज के दिल में। क्योंकि आज ये चाहे एससी समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, ओबीसी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, देश का इनको अपने अधिकार मिले हो, सभी समाजों को अपने अधिकार मिले हो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान था, उस संविधान को अगर आरएसएस और भाजपा की तरफ से उस संविधान पे कोई अगर प्रहार किया जाएगा, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि उस संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है, तैनात है। और संविधान को भी, संवैधानिक अधिकारों को हम किसी को वंचित नहीं रहने देंगे, संविधान को हम हिलने नहीं देंगे। हमें गर्व है कि उस संविधान जो है, जो बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान बना, उस संविधान सभा में स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी भी, उनके नेतृत्व में उनको उस संविधान की रचना करने में उनको भी एक अवसर, अपना योगदान देने का अवसर मिला। तो ये कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है संवैधानिक अधिकारों को लेकर, यही बात मैंने यहाँ पे कही। और जो भारतीय जनता पार्टी सीधे नहीं टेढ़े तरीके से आरक्षण विरोधी बयान देती है, आरक्षण विरोधी बात होती है, तो पूरे देश के अंदर देश का सर्व समाज, आपने देखा 2018 में पूरे देश का एससी समाज सड़क पे आ गया और सारे समाज सड़क पे आ गए कि ये होने नहीं देंगे। उसके बाद ये व्यापक जो है इस तरह की नीति लेके आए कि कुछ एकाधे बड़े उद्योगपति समूह जो जिनको इनका प्रिय बताया जाता है, अदानी समूह जैसे के नाम लिए जाते हैं, उनको देश की पीएसयूज़ और बड़ी संपत्तियों सौंपने का काम किया जा रहा है। रेलवे सौंपी जा रही है, आज एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं, आज पोर्ट सौंपे जा रहे हैं, आज बिजली पैदा करने के सारे जो व्यवस्था है वो सौंपी जा रही है, और बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। एक तरीके से आज दुनिया में जो है ये इस तरह के समूह दुनिया में सबसे अमीर समूह तो बन गए होंगे, लेकिन वो देश के जो है मैं समझता हूँ कि कमेरे वर्ग की खून पसीने की कमाई पे उनको जो है मुनाफाखोरी की इजाज़त जो सरकार देती है और उनके अधिकारों से वंचित रखती है। क्योंकि ये इस तरह का जब प्राइवेट सेक्टर में आएगा और सरकारी पीएसयू समाप्त किए जाएंगे, सरकारी विभागों में नौकरियां समाप्त की जाएंगी, तो जो ऐसे वर्ग है जिनको सरकारी क्षेत्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिल रहा था, उनके अधिकारों पे ये चोट मारने का काम ये सरकार कर रही है। तो सीधे नहीं टेढ़े रास्ते से संवैधानिक अधिकारों से लोगों को वंचित रखने की ये जो भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से हम कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में आपत्तिजनक बयान दिया है, उसकी आलोचना की जा रही है, मुख्यमंत्री बिहार का इस्तीफा तक। देखिए, जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस वक्तव्य की बात है, बड़े जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो सही नहीं है और उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई सार्वजनिक चर्चा हो या किसी निजी चर्चा हो। हम ये कल्पना हम नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है, उन्होंने उस पर खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस इशू को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। मेट्रो की रेल लाइन बिछवाई हो, कोई थर्मल कारखाना बनाया, कोई आईएमटी बनवाई हो, कोई गरीब आदमी के लिए कोई 100 गज का प्लॉट दिया हो, किसान को कोई जो है कोई राहत का कार्य किया हो, खिलाड़ियों को पदक लाओ पदक पाओ की पॉलिसी लाए, कोई अपना काम तो बताती नहीं बीजेपी।
बीजेपी 9.5 साल से केवल और केवल कहती है कि कांग्रेस के अंदर ये है, कोई ये कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन में जो है अभी ये संगठन की एक इस पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई कांग्रेस में, तो वो दूसरों की पे कमेंट करती है, अपने काम नहीं बताती। हम बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी फैसला है, वो किसको बनाएं किसको नहीं हटाएं वो उनका काम है। लेकिन लोगों ने, हम ये पता है कि लोगों ने बीजेपी को हरियाणा की सत्ता से हटाने का ज़रूर फैसला ले लिया है। उस फैसले किसी को हटाकर वो फैसला लोग नहीं रोकेंगे। आपने प्रदूषण की बात करी, काफी प्रदूषण फैला हुआ और जिम्मेवार किसी को नहीं बताया। एक ही करके फिर आपसे प्रदूषण, हाँ, जहाँ तक प्रदूषण की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले चंद वर्षों में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है और इस पर उस रूप से ध्यान नहीं दिया गया जा रहा जिस रूप से आपको याद होगा कि जो अपना MDU में चौधरी रणबीर सिंह मेमोरियल लेक्चर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जो नोबेल लॉरेट, उनको बाद में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, उनको हमने आमंत्रित किया था। प्रदूषण की समस्या पे उन्होंने यहाँ पर अपना लेक्चर दिया था आज से लगभग मैं समझता हूँ 7-8 वर्ष पहले। हर साल जो प्रदूषण की समस्या जो बढ़ रही है, आज ये इसको लेकर हर बात से ऊपर उठ के प्रदेश की लड़ाई से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों की अपनी लड़ाई को से ऊपर उठकर इस बात को सबसे प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हैं जिनकी वोट नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी। आज हमारी अगली पीढ़ी को एक दिन में 10-10, 20-20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण वो इनहेल कर रहे हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एम्स कह रहा है, तो इस बात को लेकर सर्व समाज, सर्वदलीय और सर्व प्रदेशीय रूप से चिंतन होना चाहिए। हम सरकार को हर सहयोग देने के लिए तैयार है। सरकार सीरियसनेस तो दिखाए, सरकार एक बैठक बुलाए और इस बात को हर बात से ऊपर उठकर समाधान कैसे हो, क्या इंसेंटिव दिया जाए हर ऐसे जो है सेक्शन को, चाहे वो व्हीकुलर पर प्रदूषण है, कहना आसान है, लेकिन आज के दिन जिसके पास स्कूटर है, कार है, वो अपनी उसका इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इंडस्ट्री का पोल्यूशन बहुत बड़ा पोल्यूशन है, उनको किस तरह से क्या इंसेंटिव दिए जाएं, क्या जो है इसी प्रकार से जो फार्मर की बात आती है उनको क्या इंसेंटिव दिया जाए। तो ये बातों को मैं समझता हूँ लेकर एक राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसी अप्रोच के साथ इसका समाधान हो। आज 23 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 वो शहर हरियाणा में। दुनिया में इतना प्रदूषण कहीं नहीं है जितना NCR क्षेत्र के अंदर हो गया हिंदुस्तान में। तो हम अपने बच्चों को दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषण की समस्या का सामना करते हुए देखकर उनको हम छोड़ के पीछे हट जाए, ये मैं समझता हूँ मानवता नहीं है। और इसमें सरकार पूरा इनिशिएटिव ले। सरकार ने 9.5 साल किया क्या? जब ये प्रदूषण की समस्या आती है जो है दशहरा दिवाली के आसपास, तब सरकारें जागती हैं, तब केजरीवाल जी को याद आता है, तब खट्टर साहब को याद आता है, तब एक दूसरे के बैठक नहीं हो पा रही, तो चीफ मिनिस्टरों की आपस की बैठक नहीं हो पा रही। केंद्र सरकार कोई संज्ञान आज तक लिया नहीं। केंद्र सरकार, क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई बैठक बुलाई है जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों को बुला के इसके समाधान खोजने के लिए? क्या कोई बजट आवंटित किया गया है? हमारी जानकारी में लाए सरकार। अच्छा, मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार ये कह रही है कि प्रदेश की GDP में इजाफा हुआ है और लगातार जो है प्रदेश तरक्की कर रहा है। कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हम सब साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। दिवाली के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। ग्रीन दिवाली मनाएं। प्रदूषण की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। तो सभी विभागों की, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है अच्छा जीवन देने के लिए दिवाली पर भी सभी लोग ग्रीन दिवाली मनाएं, उसका ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपने कहा कि भाजपा ने जो दलित समाज है उसका शोषण किया, अनुसूचित जाति का, और जब कांग्रेस सरकार होगी तो उनका सम्मान करेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि SC और BC इनका यदि किसी ने भला किया तो भाजपा है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम इन्होंने SC कमीशन को भंग करने का काम किया था। हम लोग स्टाइफंड स्कॉलरशिप 23 लाख दे रहे हैं बच्चों की, आज तक 1 रुपया भी राशि ना बढ़ाई ना उनको दी जा रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 ये 17 आगे आज तक गरीब बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो दी नहीं गई। वो केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं। 100 गज के प्लॉट हमने 3,84,000 हमने देने का काम किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, हम दोबारा से 100 गज के प्लॉट भी देंगे और उसके ऊपर जो है 2 कमरे का मकान भी बनाकर देंगे।
ये लोग केवल कहने के हैं। जो बैकलॉग है आज खड़ा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कहा था उसको लेकर कोर्ट में लोग चले गए हैं और केवल कहने की बात है। इन्होंने शेड्यूल कास्टों का बैकलॉग आपने देखा होगा, जो HCS की भर्ती हुई है उसमें इन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं किया। जो जुडिशरी की भर्ती हुई, जो हमारे बच्चे IAS में नेशनल लेवल पर टॉप कर रहे हैं और उन बच्चों को इन्होंने यहाँ पर पास तक भी करने का काम नहीं किया, तो क्या भला करेंगे SC BC का। केवल और केवल बहकाने के काम करते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर करते हैं। और अगर करना चाहते हैं परिवार पहचान पत्र में जो 1,80,000 की आय लगाकर आपने BPL कार्ड काट दिए, रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे, सफाई कर्मचारी हमारे लगातार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इतनी ही बीजेपी इनकी सच्ची हितैषी है तो उनकी बात को सुने, उनको उनकी मांगों को मानने का काम करें। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग घोषणा पत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लिखवाएंगे कि जो भी सफाई कर्मचारी होगा ठेका प्रथा खत्म करके हम उसको रेगुलर भर्ती करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी सरकार के समय में ही 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से ग्रामीण सफाई कर्मचारी किसी ने लगाने का काम किया था, तो कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है भेष बदलकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि असली हितैषी मुख्यमंत्री ये है जो लोगों के बीच में है। उनको पता है उनकी हवा खराब हो चुकी है, बीजेपी की हवा खराब हो चुकी है, लोग उनको देखकर राजी नहीं है। जन संवाद में करने जाते हैं, आप केवल स्वयं संवाद करते हैं। प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। तो ये समय आ गया है कि मुख्यमंत्री अपने वेश में लोगों के बीच में सीधे नहीं जा सकते, वेश बदल कर जा रहे हैं। अच्छी बात है, उनको सही स्थिति का पता चल जाएगा कि आज लोग बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। केजरीवाल की एंट्री हुई है, कह रहे कि कांग्रेस जाटों की पार्टी है और भाजपा नॉन जाट। देखो केजरीवाल जी जो है हमारा इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो इस तरह की बात करके, कांग्रेस तो कभी भी जाट नॉन जाट की बात नहीं करती, कभी भी धर्म जाति बिरादरी की बात नहीं करती। हम लोग 36 बिरादरी के भाईचारे की बात करते हैं। केजरीवाल जी को इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देना, मैं तो कहती हूँ इंडिया अलायंस के वो पार्टनर है हमारे, उसमें हमारे सहयोगी हैं, उनको बहुत सोच समझ कर बयान देने चाहिए। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने देश में आज़ादी दिलवाने का काम किया है, देश के संविधान को बनाने का काम किया है। गैर जिम्मेदार बयान मानते हैं आप? मुख्यमंत्री हैं, सोच समझकर बयान देना चाहिए। जातिगत आधार पर बीजेपी तो ये काम करती है, कम से कम केजरीवाल को ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस हमेशा गुमराह करने का काम करती है। अभी भी जो वादे कर रही है वो गुमराह कर रही है, क्योंकि फिर 2019 बीजेपी का घोषणा पत्र आप उनसे पूछ लें कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, हर जगह पर मेडिकल कॉलेज, हर जगह पर यूनिवर्सिटी, हर जगह पर जो काम जितने वायदे किए थे उन्होंने घोषणा पत्र नहीं खोला। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र है। हमारा जो घोषणा पत्र पहले जो था और आगे बनेगा, घोषणा पत्र से ज़्यादा कार्य हम लोग करने का काम करेंगे। जो संकल्प पत्र अभी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा, हर उस पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, एक नीतीश कुमार का जो मैंने नीतीश कुमार, आपको पता लग जाएगा कि सरकार कितनी दलित के हक में है, किस तरह के ये प्रचार करती है। मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता, उसमें समय लगाएगा। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के किसी भी पैमाने पे खड़ी नहीं उतरती है, लेकिन वोट अंबेडकर जी के नाम से मांगने की कोशिश करती है। इस बात के लिए आगे वाले चुनाव के अंदर, पार्लियामेंट का चुनाव होगा आपके सामने, अगर आप अंबेडकर के अनुयायी हैं तो आप अपनी आत्मा से आगे वाले चुनाव में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को